नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का जो भाग है हमारा अतीत, उसका लेसन नंबर 1 है, वो उसकी तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हमने बताया था कि भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए हमने बहुत सारे प्राचीन स्मारकों का, सिक्कों का, अभिलेखों के इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम तिथि के बारे में, मतलब जो दिनांक होते थे ईसवा पूर्व या संवत ईस्वी, ठीक है, इसके बारे में पता करेंगे। अगर हमने किसी भी तिथि के बारे में जानना है तो हम उसके तारीख, वर्ष या माह के बारे में जानते हैं, जैसे कि 2000 या इस तरह के कोई पुराना वर्ष, ठीक है। तो ईसा पर्वत मतलब ईसा मसीह के जन्म की तिथि से भी की जाती थी। अब आपको पता है कि जो ईसा मसीह का जन्म था वो कब था, किस तरह से, तो इसकी जो तिथि थी वो ईसा पूर्व कहलाती थी। क्या कहलाती थी? उसके जन्म से पूर्व ईसा पूर्व कहलाती थी। और पुस्तक में हम 2000 से अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पूर्व तिथि का उल्लेख करते हैं। ये देखो, ये इन्होंने टोटल दे रखा है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी जो तिथियां थी इसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता था। और 2000 में अपने प्रारंभिक जो बिंदु थे, बिंदु को वर्तमान तिथि का भी उल्लेख किया गया है। अब है जो इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास जो अपनी तिथियों के बारे में या इसके बारे में जो दिनांक है वो लिखते थे, तो इसके बारे में भी इसका थोड़ी डिटेल दी गई है कि अंग्रेज थे। अंग्रेज तो हिंदी के अंदर ईश्वरपुरी का तात्पर्य मतलब बिफोर मतलब ईश्वरपुरी पहले वाला मानते थे। कभी कभी कुछ तिथियों को पहले के अंदर मतलब हिंदी में लिखी जाती थी, ठीक है। ये क्या कहलाती थी? एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी के रूप में भी जाना जाता था। अब देखो, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, ठीक है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का टाइम। कभी कभी जो एडी की जगह सीई, ठीक है, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। इसमें सीई अक्षरों का प्रयोग, ठीक है, कॉमन। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये देखो, ये क्या कहता है कि जो कॉमन शब्द है, ठीक है, ये यहाँ देखो, कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह है वो बीसीई का प्रयोग होता था। तो सीई, ठीक है, सीई प्रयोग कॉमन एरा या बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए, ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम इस कैलेंडर का उपयोग है वो सामान्यतः होता था। और भारत में जो तिथि होती थी वो लगभग किस रूप में मानी जाती थी? 200 वर्षों पूर्व की मानी जाती थी। अब ये जो थोड़ा सी चित्र दिखा रहे हैं, ये देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभिलेख है वो कठोर स्तर में उत्कीर्ण किए जाते थे। आपको पता है कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे या सिक्कों पर भी तिथियां लिखी जाती थी या कुछ भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो सारी तिथियां थी इसके जो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है, वो ईसा पूर्वी के रूप में हमारे सामने इन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। मिस्र के उत्तर तटीय जो रोसेना नामक एक कस्बा है और यहाँ पर ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर, ठीक है, जिस पर एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं में क्या है लिखा गया है। जैसे कि यूनानी, मिस्र के अंदर 2 प्रकार के है। और जो कुछ, ठीक है, विद्वान जो यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में, ठीक है, किस में लिखे गए हैं? फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, ये दे रखा है ना, ये रहा, कि इसे क्या कहा जाता है? कारतूस भी कहा जाता है। इसके बाद जो विद्वान थे उन्होंने यूनानी और मिस्र भाषा में संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्र के अक्षरों का क्या किया था? समानार्थ जो ध्वनि है उसको पहचाना और पहचान करके और उन्हें देखा। देखने के बाद उन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा मैं आपको और बता रही हूँ। देखने के लिए शेर तथा अक्षर के लिए चिड़ियों के चिन्ह बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया
कि इस अक्षर का मतलब क्या है या किस लिए उपयुक्त किया है, तो वो आसानी से अब इस अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। ये देखो, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये जो चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, एक शब्द के रूप में दिए हुए हैं। जैसे देखो, ऊपर का जो ये चित्र है, ठीक है, ये वाला चित्र है, इसके नीचे अक्षर लिखा हुआ है बी, फिर इसके बीच में टी, फिर ये देखो ओ लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो लायन एल शेर का दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एल है। जो ये बाज का चित्र दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, ए। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जब चित्र हम पहचानने लगे तो इन शब्दों को संकेत मिला, और संकेत के माध्यम से जो भी अभिलेख लिखे गए थे, उन अभिलेखों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा कि ये जो हमारा अतीत है, अतीत में बहुत सारी जानकारी है। जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज हमारे जो लेसन फर्स्ट है, उसके अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर है वो अगली जो अपनी फाइल है या अगला लेसन है, उसके अंदर हम आसानी से कर पाएंगे। और पूरी तरह से इसके अंदर मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगी। बेटा, आप सबको ये लेसन है अच्छी तरह से अपनी कॉपियों में करना है। जब हम संपर्क पे आएँ तो आप लोग हमें कॉपी चेक करवाओगे। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये पहला लेसन है वो समाप्त करें।